ब्लू चिप कंपनी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज होती हैं। ये कंपनी के प्रोडक्ट हम डेली बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं। मतलब बहुत ही जाने पहचाने नाम होते हैं जैसे रिलायंस, टाटा, मारुति, एंड दे आर इन टॉप 100 कंपनीज एंड जनरली दे आर सेफर फॉर इन्वेस्टमेंट। बट ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। दे आर फाइनेंशियली हेल्दी कंपनीज। ये कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ के लिए एंड कंटिन्यू प्रॉफिट डिविडेंड देने की वजह से एंड इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने की वजह से ही जानी जाती है। एंड इसी वजह से ये मार्केट में वेल नोन रहती हैं एंड कंटिन्यू परफॉर्म करने की वजह से ये कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं एंड जिसकी वजह से इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब देखते हैं कि इन कंपनीज को ब्लू चिप स्टॉक्स कब और कैसे कहा गया। देखिए, मिस्टर ऑलिवर गिंगोल्ड जो एक डो जोन्स नाम की कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने सबसे पहले 1923 में ये वर्ड यूज़ किया था। एंड ब्लू चिप ही यूज़ क्यों किया था? क्योंकि पोकर के गेम में जो ब्लू कलर का जो चिप होता है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। अब देखते हैं ब्लू चिप कंपनीज को पहचानने के तरीके। देखिए, ब्लू चिप कंपनी स्टेबल अर्निंग के साथ ग्रोथ करती है एंड अगर कोई इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके बहुत जल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट करता है तो ये पॉसिबल नहीं है। ब्लू चिप कंपनीज के पास डेट्स बहुत ही कम होते हैं या होते ही नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि ये कंपनीज कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्न करती है एंड इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए कंटिन्यू डिविडेंड देती है। बट हमें पता होना चाहिए एंटायर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। प्रॉफिट का एक पोर्शन डिविडेंड की तरह दिया जाता है एंड दूसरा रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में कंपनी अपने पास रखती है। इन कंपनीज में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है जिसकी वजह से ये हाईली लिक्विड रहती है एंड कंटिन्यू ग्रो करती है एंड इसलिए इनमें कोई सडन चेंज भी देखने में नहीं आता एंड इसलिए ये लेस वोलेटाइल रहती है एंड बहुत अच्छे फंडामेंटल्स होने की वजह से रिसेशन का इम्पैक्ट भी ब्लू चिप कंपनीज पर कम आता है। बट ऐसा नहीं है कि एक बार कोई कंपनी ब्लू चिप कंपनी बन गई तो वो हमेशा ब्लू चिप ही रहेगी या प्रॉफिट मेकिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल, सेंचुरी टेक्सटाइल एंड जीएसएफसी इन 1990s ब्लू चिप स्टॉक थे, बट आज ऐसा नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको प्रॉपर एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब देखते हैं अप्रैल 2021 में कौन सी कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स में काउंट होती है। तो अभी हमारे सामने है RIL, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HDFC, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, ITC और भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।